नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर उमेश बाजपेयी। अपने नए YouTube चैनल गरीबी गो को लेकर आपको ये नाम से पता चल रहा होगा कि इस चैनल का नाम गरीबी गो क्यों रखा गया है। आप मेरे साथ थोड़ी देर का समय अगर देंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि YouTube पर भरमार है। फ्री में बिजनेस कैसे करें, किस बिजनेस में बिना पैसे के ज़्यादा लाभ होगा, घर बैठे कमाओ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, आदि आदि आदि। अब आपको यह लगता होगा कि तुरंत उस पर क्लिक करना है और देखना है। जब अंदर आप जाते होंगे तो आप पाते होंगे कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। लाखों हजारों यूट्यूब चैनल पे यूट्यूबर्स आकर के अपना नया नया ज्ञान दे रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं। अब ऐसे में आपको मुझ पर भरोसा कैसे होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक बात है, यदि आपको यह लगता है कि मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं नहीं कहने वाला आपसे। क्यों? कोई भी चीज़ जब तक आपके यूज की नहीं है तो आप उसे क्यों देखेंगे, आप उसे क्यों पसंद करेंगे, आप क्यों उसको देखना? कोई नहीं देखता और मुझे भी नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, यदि आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो दावा है हमारा, गारंटी हम आपसे दे सकते हैं कि आप दोबारा मेरे चैनल को और मुझे ढूंढ करके आप सर्च करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है मेरे पास? साथियों, मेरे पास वो है जो और किसी के पास नहीं होता। वो क्या है? मेरा अपना अनुभव। क्या अनुभव? अपने बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। डॉक्टर उमेश बाजपेयी नाम बताया तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं वो इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं हूं जो सुई लगाता है। मैं डॉक्टर हूं पीएचडी वाला। हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डिग्री और सबसे बड़ी पवित्र डिग्री मानी जाती है डॉक्टरेट, जिसे पीएचडी कहते हैं, वो मुझे प्राप्त हुई है। और मेरा जो जीवन है, मैंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष व्यापार में और व्यवसाय में गुजारे, और जीवन का जो दूसरा उत्तरार्ध है 20 वर्ष का, वो मैंने अपना लगभग 18-20 वर्ष का वो शिक्षा के क्षेत्र में। आज मैं पूरी तरीके से एक एस्टेब्लिश पर्सन की तरह सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, गरीबी क्या होती है। इस समय मैं देख रहा हूं यूट्यूब चैनल्स पे गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें, लोग करोड़पति बनने के सपने लोगों को दिखा रहे हैं। गरीबी को देखा किसने है? साथियों, गरीबी को देखना है तो गांव में जाओ और देखो जा करके कि कैसे लोग 100-100 रुपए में अपना पूरा महीना चलाते हैं। आंसू आते हैं उन परिस्थितियों को देखकर कि जब 500 रुपए में लोग अपना पूरा परिवार चलाते हैं और 15 दिन तक, हफ्ता भर लोगों के घरों में सब्जियां नहीं आती, भोजन नहीं बनता। ये है गरीबी। और बाकी गरीबी का मजाक बनाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे गारंटी ली है कि यदि आप मेरे चैनल को अभी थोड़ी देर देखिए, खाली आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, बिल्कुल शेयर मत करिए, बिल्कुल कुछ मत करिए, लेकिन यदि आपको इसकी जरूरत है, ढूंढना तो पड़ेगा। लाखों यूट्यूबर्स हैं जो आपको ठगने के लिए बैठे हैं, तो आप मेरा भी एक बार देख के देखिए। दावा है हमारी, अगर आपकी सोच ना बदल दें। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या बताएंगे आप? आपको जुड़ना पड़ेगा। और एक बात और बता दें, आप एक चैनल नहीं, 2 चैनल नहीं, आप हजारों यूट्यूब चैनल देख लो, सब चैनल पर आपको एक ही बात मिलेगी। सब आपको ज्ञान देते मिलेंगे कि मैं मुफ्त में आपको, फ्री में अपना ज्ञान दे रहा हूं, फ्री में आपको बता रहा हूं। लेकिन आप बताइए, क्या कोई फ्री में आज के समय में कोई काम करता है क्या? क्या मैं आपको फ्री में अपना ज्ञान दे रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। यदि मैं कहूंगा तो यह झूठ बोलूंगा। अरे भाई, जब मैं आपको यूट्यूब पर कोई शिक्षा दूंगा, कोई ज्ञान दूंगा, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा यूट्यूब से। यूट्यूब हमें कुछ ना कुछ पैसा देगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आप सोचें कि यूट्यूब पर इतनी आसानी से पैसा मिल जाएगा तो वो भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? कि जो मैंने जीवन के 36-37 साल अपने जीवन के व्यापार और सर्विस दोनों का जो मैंने अनुभव लिया, जो एक पैसे के लिए मोहताज होकर के एक लड़का जो 10 वर्ष की आयु में व्यापार की दुनिया में आता है, और 10 वर्ष की आयु, सोचिए जरा, 10 वर्ष की आयु, बताऊंगा आपको, 10 वर्ष की आयु जब खेलने की, और लोग कहते हैं ना गांव में नाक बहाने की उम्र होती है, जब इंसान की जांघियां नहीं संभलती उससे, और उस समय कोई व्यक्ति आता है
बिजनेस की दुनिया में आता है, जब उसे व्यापार की ABCD पता नहीं होती और वो लड़का बहुत आगे तक जाता है और एक सफल व्यक्ति बनता है, तो ये कहानी किसकी है? दूसरे की नहीं है। ये कोई 12th फेल स्टोरी नहीं है जो मूवी पे दिखा दी गई। साथियों, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं, तमाम घरों में 12th फेल स्टोरी वाले बैठे हैं, उनमें से मैं भी हूं। तो मैंने अपने वो अनुभव लेकर के आपके समक्ष आना चाहता हूं। यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको अपने उन अनुभवों से रूबरू कराऊंगा, आपको वो व्यापार बताऊंगा, आपको वो बिजनेस बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा जो मैंने स्वयं किए हैं। छोटे से छोटे बिजनेस को लेकर के मैं कैसे आगे बढ़ा और कैसे आज अपनी जिंदगी को सफल बनाया, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बदले में मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बदले में मुझे आपका प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल को देखेंगे, हमें तो पैसा जो मिलना होगा हमारी मेहनत के अनुसार हमें कहीं ना कहीं से मिलेगा। हमारे पास बहुत से काम मैं कर रहा हूं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलना मेरा उद्देश्य है। आप मेरे स्लोगन को देखना, मैंने स्लोगन अपना इसी बात को लिखा है कि अब हर युवा व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, ये मेरा स्लोगन है। मैं देखता हूं हर हजार 2-2 हजार 3-3 हजार की लोग नौकरी कर रहे हैं। बड़े अच्छे पढ़े लिखे युवा, वो जो है बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी 5,000 की नौकरी उनको नहीं मिल रही है, और उसका यूट्यूब पे आकर के खूब सारा ज्ञान बताया जाता है और उनका मजाक बनाया जाता है। तकलीफ तब होती है जब तमाम युवा वो हिम्मत हार के और जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। यह है गरीबी, यह है गरीबी की विभीषिका। तो आज हमारी कुछ बातें अब आप सुनिए कि उस गरीबी के कुछ न कुछ कारण हैं, और वो कारण महत्वपूर्ण कारण ऐसे हैं कि जिनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्वयं हम भी होते हैं। साथियों, पहला कारण क्या है? गरीबी का पहला कारण है कि आप समय की सबसे अधिक बर्बादी करते हैं। क्या करते हैं? समय की बर्बादी करते हैं। आपको ध्यान नहीं रहता कि सबसे अगर कीमती चीज कोई है इस दुनिया में तो वो समय है। धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। बताएं क्यों? समय, धन तो ठीक है, आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन समय पलट कर नहीं आएगा। इसलिए सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो समय है। एक कहावत कही जाती है कि बैठने से बेगार भली, ठीक है ना? तो जब भी आपको सबसे पहले आप में सुधार करना है, अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, तो सबसे पहले आप अपने समय की कद्र करना सीखें। और यदि आपने समय की कद्र करना सीख लिया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके, आप पीछे रह सकें। तो समय की कद्र करना सीखें। दूसरा, आत्मविश्वास। हम कितने भी गरीब हों, हम कुछ भी हों, लेकिन हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें कोई जो है हिला ना पाए। ठीक है, हम कपड़े जैसे भी पहने, सामान्य कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, हमारे घर में खाने को नहीं है, लेकिन हम बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे कि हमारे पास खाने को नहीं है। जब तक कहते नहीं हमारे हाथ और पैर भगवान ने दिए हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? तो सबसे बड़ी चीज आत्मबल की कमी नहीं होनी चाहिए, ये दूसरा नंबर है। और तीसरा जो है, एक व्यापार में, एक बिजनेस में सफलता पाने के लिए जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो है ईमानदारी। आप स्वयं से ईमानदार बने। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, आप सर्च कर लीजिए। अगर कोई यूट्यूबर आपको बता दे कि नहीं वो पैसे के लिए वीडियो बना रहा है, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई नहीं बताएगा, सब आपसे झूठ बोलेंगे। तमाम आप मोटिवेशनल वीडियो बन रहे हैं, वो भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो भी गरीबी हटा रहे हैं। तमाम एजुकेशनल वीडियो बन रहे हैं, वो भी गरीबी हटा रहे हैं। अरे भाई, गरीबी हटाने की बात वो कर रहे हैं जो बहुत अमीर हैं, जिन्होंने गरीबी कभी देखी ही नहीं, वो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, गरीबी क्या होती है, एक किसान के बेटे के रूप में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो तीसरा बिंदु क्या है? आपको ईमानदारी। अगर जीवन में ईमानदारी आपने उतार ली तो कोई आपको नहीं हरा सकता। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब, दुनिया भर में तमाम बेईमानी चल रही है। चलने दीजिए, बेईमानी की जिंदगी बहुत कम है। बेईमानी की दुनिया ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जा सकती। जिस तरीके से पैसा बेईमानी का आता है उसी तरीके से जाता है। तो आप ईमानदार बने। धंधा और रोजगार करने वाला व्यक्ति सफल बिजनेसमैन बनने के लिए एक ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। चौथी चीज, पहला मैंने आपको बताया कि समय का ध्यान रखना, दूसरा मैंने बताया आत्मविश्वास
प्रबल होना चाहिए, तीसरा मैंने बताया ईमानदारी होनी चाहिए, और चौथा मैंने बताया जिसे कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अगर आप में नहीं है, आपको कोई कार्य दिया गया और उस कार्य को आप जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, आप कभी सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। तो चौथा कार्य आपके अंदर जिम्मेदारी भी होना चाहिए। और पांचवा कार्य क्या होना चाहिए? पांचवा कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए। यदि आपके अंदर शर्म है तो आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप कभी सफल नहीं हो सकते धंधे रोजगार में, कभी नहीं हो सकते। तो पांचवी चीज आपकी है कि आप जो है अपने इस कार्य में जितने भी हमने बताए, इनमें आप बिल्कुल परफेक्ट, मान लीजिए एक एक बात को आप ध्यान करना, अकेले में बैठ के ध्यान करना कि मैं क्या गलत कह रहा हूं या सही। और छठवीं बात क्या है व्यापार में? सुनने की आदत डाल लीजिए। यदि सुनने की आदत नहीं है आपकी तो आप व्यापारी नहीं बन सकते। आपने देखा होगा बहुत से सेठिया होते हैं, बड़े बड़े जो है रईस लोग, उनको कुछ भी कह दीजिए वो चुपचाप सुन लेते हैं। क्यों? कहते हैं कि ग्राहक देवता होता है, भगवान होता है, और अगर आप भगवान को आप रुष्ट कर देंगे जरा सा कुछ कह के तो नाराज होकर चला जाएगा। और वो अकेले नहीं जाएगा, वो जब जाएगा तो अपने साथ 10 लोगों को और ले जाएगा। आपको पता है सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट कौन सी होती है? प्रचार, माउथ एडवर्टीजमेंट। एक व्यक्ति जब असंतुष्ट होता है तो 10 लोगों से जाके बताता है कि उसके वहां मत जाना, अरे बहुत बेकार आदमी है। आप कितना भी सामान सस्ता दे दें, कितना भी अच्छा दे दें, लेकिन कोई आपके यहां नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जबान तेज है और सुनने की आपकी आदत नहीं है। आपने देखा होगा अपने पास भी, आसपास देखना आप, कि जो लोग अच्छे नहीं बोलते हैं आप लोग उनके यहां नहीं जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बुरा लगता है। तो इसलिए सुनने की आदत, ये छठवीं आदत अगर आपके अंदर है तो आप सफल बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। तो इन बातों को आप अगर गौर करें तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई ना, शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म का मतलब है क्या कहेंगे लोग, 4 लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहता भाई मेरे, कोई कुछ नहीं कहता। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई आपको पूछने नहीं आता, कोई आपको अपने बगल नहीं बैठने देता। आज का युग धन का युग है। अगर धन नहीं है आपके पास तो आज की दुनिया में ऐसे लोगों का जीने का अधिकार कोई नहीं देता। मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस चीज को कि जो भी बातें मैं ये बता रहा हूं आप इनको अपने ऊपर करके देखिए। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब इसमें कौन सी नई चीज कह रहे हैं? अरे भाई नई चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये चीजें सुनने में तो अच्छी लगती हैं। पंडित जी आते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं। उस कथा को कभी कोई अमल करता है? ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये बातें मेरे अंदर, स्वयं के अंदर हैं। स्वयं के अंदर जो 7 बातें मैंने बोली हैं ये मेरे अंदर हैं, और 8वीं और बोलने जा रहा हूं आपके अंदर कि किसी भी कार्य को कभी भी छोटा ना समझना। कोई भी काम छोटा नहीं होता मेरे भाई, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम आप उसे छोटा बना देते हैं। हर वो कार्य बड़ा हो जाता है जिसे हम बड़ा बना देते हैं। कोई कार्य छोटा नहीं होता। एक फावड़ा चलाने वाला जो मजदूर है वो भी बड़ा कार्य है। एक बार्बर है जो दाढ़ी बनाता है वो भी बड़ा कार्य है। एक जो स्वीपर है झाड़ू लगाता है वो भी बड़ा कार्य है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, उन्होंने झाड़ू पकड़ करके एक ऐसी परंपरा चला दी कि आज पूरे देश में देखिए एक स्वीपर होता है जिसे हम छोटा समझते हैं, परंतु वो छोटा नहीं है। स्वीपर जो है वो सबसे बड़ा जो है कार्य कर रहा है। जिस कार्य को कोई करना पसंद न करे वो सबसे बड़ा कार्य है। तो इसलिए अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। जिस दिन आप सफल होंगे, जिस दिन आप एक सफल व्यवसायी बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको छोटा नहीं कहेगा। छोटा तब तक कहेगा जब तक आप असफल हैं, जब तक आप गरीब हैं। ये जो गरीब शब्द है ना, इस गरीब शब्द से नफरत करना सीख लीजिए। नफरत करना सीख लीजिए और आज ही खड़े हो जाइए। मेरे पास ऐसे ऐसे रोजगार हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना पैसे के, केवल साइकिल के दम पर, साइकिल भी ना हो तो पैदल, और बताइए पैदल, और बिना रुपए लगाए, बिना पैसे लगाए अगर मैं ना बताऊं तो गारंटी है। और वो सारे बिजनेस आप ताज्जुब मानेंगे कि आपके भाई ने किया है। मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कब किया, कैसे किया, किस वर्ष किया। मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज। आपको बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेंगे, यूट्यूबर्स, वो आपको बताते हैं कि वो आप जो है इतने रुपए में कर लीजिए, उतने रुपए में कर लीजिए, 1 लाख रुपए महीने कमा लीजिए। मजाक है 1 लाख रुपए महीने कमाना? मजाक है? बिल्कुल नहीं भाई।
कौन कहता है 1 लाख रुपया महीने कमाना? 10,000 कमाना तो आफत है, 1 लाख कहां से कमा लेंगे साथी? झूठ है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे, आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बताई हुई इन 8-9 बातों को ध्यान रखेंगे, फिर किसी बिजनेस की तरफ चलेंगे, तो 100% बता रहा हूं कि आप सफल होंगे। इनमें से इन महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान रखें। आप अपनी शर्म को छोड़ दें, आप ईमानदारी अपने अंदर ले आएं, आप जिम्मेदारी ले आएं, समय की कीमत को समझें, आप जवाबदेही अपनी जान लें, अपनी वाणी को में मधुरता ले आएं, सुनने की आदत डाल लें। ये चीजें अगर आप ले आते हैं अपने अंदर, तो आप किसी भी व्यवसाय में सफल बनेंगे और गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। गरीबी तब तक है जब तक आप जो है खड़े नहीं हो रहे हैं। आप तमाम दुनिया भर का समय बर्बाद करेंगे, लेकिन जो है आप अपने काम पर नहीं जाते। क्यों? आपको लगता है ये छोटा काम है। छोटे काम से ही आगे बढ़ा जाता है। आप चाहे धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़ लीजिए, चाहे आप कलाम जी की पढ़ लीजिए, चाहे मोदी जी की पढ़ लीजिए, चाहे आप स्टीव जॉब्स की पढ़ लीजिए, मार्क जुकरबर्ग की पढ़ लीजिए, पढ़िए इनको। आप रतन टाटा को पढ़ लीजिए, अपनी ही फैक्ट्री में उन्होंने नौकरी की थी। तो आप पढ़िए इनको। किसी की जिंदगी में भी जितने चमकते हुए सितारे आपको मिलेंगे, उनकी जिंदगी आसान नहीं है मेरे साथी। आपको मेहनत करनी होगी, आपको हर वो कार्य करना होगा जो कार्य आपकी दृष्टि में छोटा है। और यदि आपको मेरी बात समझ में आती है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें, और नहीं समझ में आती तो बिल्कुल मत करें। क्यों? मुझे मालूम है एक ना एक दिन आप हमसे जरूर टकराएंगे, जरूर आएंगे मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, आपके काम की चीज है। मुझे तो जो सफल होना था, मैं सफल हो चुका। मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक एक ऐसे वीडियो आपको बना के दूंगा कि बिल्कुल कोई भी यूट्यूबर आपको ये तो बता देगा कि ये करो वो करो, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे करें, धंधा कैसे करें, व्यापार कैसे करें। बिना पैसे के करना है तो कैसे करें, कहां करें, कौन खरीदेगा, कहां बेचेंगे, रुपया कहां से आएगा? कोई बताता है? कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा। तो अगर आपको समझना है, सुनना है, जानना है, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मुझसे मिलो, बात करो। मैं अपने इस YouTube चैनल पर कोई नहीं देता, लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर भी इस पर डिस्प्ले करूंगा। आप लोग मुझसे जुड़िए, व्हाट्सएप पर जुड़िए। मैं आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा और कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। मेरी ये अपने मन की इच्छा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा गरीब ना हो, कोई नौकरी की तरफ ना भागे। जन्मजात, जैसे कि जापान में, कोरिया में बच्चा कक्षा 8 में पहुंचता है और एकदम से वो स्किल्ड हो जाता है, टेक्निकल हैंड हो जाता है। हमारे यहाँ एक छोटी सी अगर रॉड और ट्यूबलाइट को सही करना होता है तो हम मिस्त्री को बुलाते हैं, बट वो लोग छोटे से बच्चे वहाँ जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड का बच्चा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC ये सब असेंबल करते हैं। आप सोचो, तो हम स्किल्ड नहीं है, हम अनस्किल्ड है ना? तो अगर आपको बहुत सी चीज़ें अगर जाननी है, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज मैं इतनी ही बात करूंगा। इसके बाद यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं आपके सामने बहुत अच्छे वीडियो बना के दूंगा, अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार।